नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो है इंटरनेट से रिलेटेड। आज मैंने एनालिसिस किया है इंटरनेट का, यानी कि सोशल मीडिया का, और ये क्यों ज़रूरी है इस समय हमारे लिए। क्योंकि जहां भारत जैसे देश में 150 करोड़ की जनसंख्या है और इस समय भारत का यूथ 65% है, यानी कि 91 करोड़। और इस यूथ को एक सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है। लेकिन जो विदेश की नीतियां हैं, विदेश के जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस है, स्नैपचैट है, इन पर नंगापन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, अश्लीलता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये लोगों का समय खाती जा रही है, ये लोगों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास सारे के सारे फैक्ट हैं और मैं जितनी चीज़ें लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले इंडिया के अंदर पिछले साल यानी कि 2025 में 75 करोड़ मोबाइल बेचे। 75 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और इनके आगे की बात है कि 150 करोड़ की यहाँ पर पॉपुलेशन है और 75 करोड़ यानी कि आधे, बिल्कुल आधे मोबाइल बेचते हैं। इसके बाद में इंडिया के अंदर यूट्यूब पर एक्टिव अकाउंट है 50 करोड़, और इतने ही फेसबुक के हैं, इतने ही इंस्टाग्राम के हैं, और 10 करोड़ ट्विटर के हैं। तो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर जुड़े हैं। और मैंने एक एनालिसिस के थ्रू देखा था कि यहाँ के लोग एक दिन के अंदर 8-8 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। अगर आप हिसाब लगाएं तो 8-7 56 घंटे, यानी कि 2 से सवा 2 दिन सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं एक हफ्ते के अंदर। ये बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो एक सही दिशा में नहीं जा रही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी तरफ से मतलब गलती हो रही है इसकी वजह से जा रहे हो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरी साजिश रची जा रही है, पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किए जा रहे हैं, इन्हें अंजाम दिया जा रहा है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कैसे। तो यहाँ इंडिया के अंदर अभी जो गेमिंग इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर नहीं, जो वर्ल्ड वाइड गेमिंग इंडस्ट्री है, वो 300 बिलियन डॉलर से 320 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई है। और ये बहुत ही जल्दी 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगी। ये आंकड़े अभी बता रहे हैं। ऐसे ही एडल्ट इंडस्ट्री मतलब जो समाज के अंदर नंगापन चल रहा है, जो अश्लीलता चल रही है, जो वेश्यालय हर इंसान के हाथ में आ गया है, वेश्यालय, उसकी वजह से। तो एडल्ट इंडस्ट्री 110 बिलियन डॉलर से 120 बिलियन डॉलर की हो गई है। और इस वाले आंकड़े को आप रुपए में जोड़ेंगे तो 27 से 30 लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री पहुंच गई है इस समय। और इसके बाद में ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसके अंदर 50 से 60 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री बन चुकी है। और म्यूजिक इंडस्ट्री 35 से 45 बिलियन डॉलर की है। और बाकी में बचा ये OTT, जैसे नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, और भी डिज्नी जियो हैं, जितने भी बाकी हैं OTT प्लेटफॉर्म, उसमें जाते हैं। ये किताब है टाइम मैनेजमेंट का चैप्टर है 24वां, पेज नंबर है 106। इस पर इसके बारे में बताया क्या गया है कि जैसे हम अधिकांश मोबाइल फोन से घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जिससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, शरीर के अंदर नपुंसकता बढ़ना, कैंसर होना और गर्भपात और क्षतिग्रस्त DNA जैसी प्रकृति कई बीमारियां मोबाइल के रेडिएशन से निकलती हैं, बनती हैं और लोगों के अंदर आ रही हैं। इंडिया के अंदर एक पहला खतरा ये है, जो मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, इस किताब के थ्रू बताया है, जो इसके ऊपर रिसर्च हुई थी। और दूसरी किताब है ब्रह्मचर्य किताब का जो पेज नंबर है 59। इसमें दी गई जानकारियां हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण बात नहीं, बल्कि इसे काटने का प्रयास करती है। इन बातों को सुनिए आप। जब देश के क्रांतिकारी युवा अधर्मी राजा की प्रवृत्ति का विद्रोह करना शुरू करते हैं, तब वे भी अधर्मी राजा उन्हीं युवाओं के आसपास वेश्यालय खुलवा देते हैं। ठीक है, जहाँ वे युवा नृत्यक्रियों को देख उत्तेजना से अपना वीर विनाश कर देते हैं, जिससे फिर वे उनके विद्रोह के लिए शारीरिक बल नहीं रहता है और मानसिक बल भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद उन्हें जो बोलते हैं वो लोग आसानी से वो करने लग जाते हैं। आज वही वेश्यालय हर इंसान के हाथ में है, उंगलियों के इशारे पर चल रहा है, उपलब्ध है। ठीक है ना। और इसके आगे और गहरी बातें कही गई हैं, उन्हें और समझिए। क्योंकि जब पुरुष वीरहीन हो जाता है तो उसकी संकल्प शक्ति खत्म हो जाती है, न्यायपरायणता खत्म हो जाती है, धर्म आज सब लोप हो जाता है, जिससे अत्यंत ही सरलता से वे अन्यायी, अधर्मी और भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। और ऐसा इस देश के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, जो इन एप्लीकेशंस के ऑनर हैं, जैसे इंस्टाग्राम आजकल क्या कर रहा है, समाज के अंदर नंगापन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
जैसे कि वहाँ का एल्गोरिदम ही ऐसा है, आपने एक अश्लील वीडियो कहीं से आ गई, जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उस समय कहीं से अश्लील वीडियो आ गई, गलती से आपका हाथ उस पर चला गया, तो उसके बाद में 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 100 वीडियो ऑटो प्ले होने लग जाती हैं। आप उन्हें ना देखो फिर भी वही आती हैं। आपने किसी गेम का एक ऐड देख लिया तो उसके बाद गेम के ऐड आएंगे, गेमिंग में जाएंगे, तो गेमिंग इंडस्ट्री ऐसे बढ़ रही है, इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। न्यूयॉर्क की पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर साना ने बताया था कि 2017 में उन्होंने रिसर्च की थी। उस रिसर्च के अनुसार 2045 तक जो पुरुष हैं उनका स्पर्म काउंट 0 हो जाएगा, मतलब जो वीर्य है उसकी मात्रा खत्म हो जाएगी। और ये पिछले 50 सालों में 50% गिर गई है, यानी कि 50% पिछली 50 सालों में आप ऐसे मान के चलिए कि उस समय मोबाइल तो नहीं था, लेकिन खान पान की वजह से 50 सालों में इतना नुकसान हुआ है, लेकिन अगली 15 साल में 50% नुकसान होगा। अब देखिए तुम कि इंसान को बिगाड़ने के लिए, इंसान की शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति खत्म करने के लिए मोबाइल कितना अहम भूमिका अदा कर रहा है। जो 50 साल में हुआ है उसे अब ये 15 साल में करके दिखा रहा है, क्योंकि आगे की जो रिसर्च है वो यही कहती है कि 2045 तक इंसान की स्पर्म काउंट डाउन हो जाएगा, अभी 50% है वो भी कम हो जाएगा। और जो एक और रिसर्च है इसकी, उसके मुताबिक बताते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर अभी 150 करोड़ की जनसंख्या है, मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर इंडिया के अंदर 65% लोग युवा हैं, 91 करोड़ लगभग, अगर इनमें से 2-4 करोड़ लोग भी अपनी शक्ति का, शारीरिक शक्ति का, मानसिक शक्ति का और जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, न्यायपरायणता है, उन सभी का सही उपयोग कर लेंगे तो 1-2 करोड़ ही पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, यानी कि इंडिया पूरी दुनिया पर राज कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है। लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए विदेश की ताकतें, विदेश का जो ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैं, उनका प्रभाव इंडिया के ऊपर दिख रहा है। लोग गेमिंग में उतरते हैं, उनका मन नहीं होता गेमिंग के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं से खेल लेते हैं। लोग फ़ोन देखते हैं, लोग अश्लील कंटेंट बनाते हैं, उन्हें क्या लगता है कि अश्लील कंटेंट बनाने से पैसा आएगा, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि इसके कितने घातक असर हैं। उनके खुद के ऊपर भी अश्लीलता के धब्बे लगते हैं। और दूसरी बात, जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं उनके अंदर उत्तेजना बढ़ती है इसे लेकर, तो वो लोग भी इन चीज़ों को देखने के बाद उत्तेजित होते हैं और समाज के अंदर नंगापन दिखता है और उसकी जो लाइनें हैं वो अखबार के फ्रंट पेज पे आने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर इंडिया के अंदर सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो करना होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें बताया था मैंने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रूल आ गया है, जो 16 साल के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो सकते। और फिनलैंड ने भी ये लगभग बना ही लिया है, फ्रांस में भी लगभग होने वाला है, और ब्रिटेन और डेनमार्क और ग्रीस में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक इस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये एक चिंता का विषय है। ये हमारे युवा लोगों को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए एक नया कानून आना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।